तो इस रक्षाबंधन अपने घर में बनाइए काजू कतली, जिसको बनाना बहुत आसान है। देखिए एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, और इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी आया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये मार्केट में 1 से 1,500 रुपये किलो तक मिलती है, तो आप केवल 200 से 300 रुपये के बजट में इसको घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनकर ये रेसिपी रेडी भी हो जाती है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 250 ग्राम काजू लिए हैं। तो इसको नाप के देखेंगे तो ये 2 कप है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर में किसी भी कटोरी, कप या ग्लास से इसका नाप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कप काजू लिए हैं। तो यहाँ पर जितनी मात्रा हमें काजू की लेनी है उससे आधी मात्रा हमको यहाँ पर चीनी की लेनी है। तो जिस भी कटोरी से आप इसको नापें उसी कटोरी से आपको चीनी की नाप बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप काजू लिया तो 1 कप चीनी ली है। अब इसको हम अच्छी तरीके से इसका फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना के रेडी कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी मोटे दाने नहीं होने चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। अगर है तो आप इसको छान कर भी ले सकते हैं। तो काजू का पाउडर बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में जिस कप से काजू लिए थे उसी कप से मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। और जितनी हमको यहाँ पर चीनी लेनी है हमें उतना ही यहाँ पर पानी लेना है। तो 1 कप चीनी में 1 कप पानी हमें यहाँ पर डालना है। और अब इसको हम हाई फ्लेम पर चीनी को डिज़ोल्व होने तक बॉईल करेंगे। अगर आप थोड़ी सख्त काजू कतली चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 तार की चाशनी बनानी है। लेकिन अगर आप एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली बनाना चाहते हैं तो केवल आपको इसको उबालना है और कुछ नहीं करना है। तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। अब जो हमने काजू का पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस टाइम पे आपको अपने गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम कर लेना है और इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है तो आपको इसको लगातार चलाते रहना है। तो अगर आप थोड़ी सॉफ्ट कतली बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 तार 2 तार की कैसी भी चाशनी नहीं बनानी है। और अगर आप थोड़ी सी मार्केट की तरह हल्की सी टाइट रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 तार की चाशनी बनानी होगी। तो देखिए जो पाउडर है वो अच्छी तरीके से घुल गया है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये थोड़ी देर में ही अपने आप ही ड्राई होने लगेगा। तो आपको इसको लगभग 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। और आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो जब तक हमारा काजू का बैटर सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर एक बटर पेपर को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर को देसी घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है ताकि हम इस पर जो काजू का बैटर रखें तो वो चिपके नहीं। तो जो काजू का बैटर है वो भी हल्के हल्के सेट होने लगा है। तो अब हम इस टाइम पे यहाँ पर घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करा है। अगर आपको बाद में ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच देसी घी और ऐड कर सकते हैं। और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। तो देखिए हल्के हल्के ड्राई होना शुरू हो गया है। आपको इसको 15 से 20 मिनट तक इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। तो ये अपने आप ही हल्के हल्के ड्राई होने लगेगा। तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है। तो आपको काजू को अच्छी तरीके से पकाना है, नहीं तो जो कतली है वो जमेंगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राई हो चुका है। और अभी हम इसको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए और सेट करेंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको आपको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। आपको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी ड्राई होने लगेगा और जो कतली है वो जमेंगी नहीं। तो इस तरीके से लगभग हमें 7 से 8 मिनट तक इसको चलाते हुए ठंडा करना है। तो देखिए 7 से 8 मिनट चलाने के बाद इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारा जो पेस्ट है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो आपको इस तरीके से इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। तो इसने पैन को छोड़ दिया है तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब जो हमने बटर पेपर ग्रीस करके रखा था हम उसमें इसको पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा स्टिकी है। ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो आपको सारे बैटर को बटर पेपर पर निकाल के रख लेना है। तो अब हमें इस तरीके से बटर पेपर की हेल्प से इसको चारों तरफ से इस तरीके से सॉफ्ट करना है। क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है तो हम इसको हाथ से नहीं टच कर सकते हैं। तो आपको बटर पेपर को मोड़ मोड़ के इस तरीके से इसको सॉफ्ट करना है और एक डो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, अपने आप ही ये सेट हो जाएगा।
देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये अपने आप सेट हो गया है। अब इसको हल्का सा फ्लैट करेंगे, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो ये जैसे ही सेट होगा ये एकदम डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये बिल्कुल तरीके से सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक बेलन को हमें अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और हम इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है। जो शेप होती है काजू कतली की, जितनी थिकनेस होती है हमको उतनी यहाँ पर रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो बहुत हल्के हाथों से आपको बेलना है। तो ये पूरी तरीके से सेट है। देखिए बहुत ज़्यादा ना मोटा रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा है। तो अब हम इस पर चांदी का वर्क लगाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसको लगाने से इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चांदी का वर्क लगा के बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब इसके हमें साइड को रिमूव कर देना है ताकि एक अच्छी तरीके से इसमें शेप आ सके। तो इस रक्षाबंधन आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही कम बजट में घर में बनके रेडी हो जाती है। तो अब इसको हमें कट करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक बराबर लंबाई में कट करेंगे। और अब हम इसको ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। अगर आप परफेक्ट शेप कट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा शेप उतना अच्छा नहीं आ पाया है, लेकिन आप इसके शेप पे मत जाइए। जो इसका टेस्ट है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो काजू कतली है बहुत ही परफेक्ट बनेगी घर में। लेकिन बस मुझसे इसका शेप नहीं अच्छा आ पाया। तो शेप अगर आप अच्छा दे पाते हैं तो आपकी जो काजू कतली है वो देखने में भी बहुत बेस्ट लगेगी। तो इसको कट करके रेडी कर लिया है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट काजू कतली बहुत आसान तरीके से घर में बनके रेडी हो गई है। बस मुझसे इसका शेप बहुत परफेक्ट नहीं आ पाया है। तो ये बिल्कुल अभी ताज़ी काजू कतली है तो ये काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। अगर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। तो बहुत ही कम टाइम में बनकर और बहुत ही कम बजट में बनकर ये कतली तैयार हो गई है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।